कसम भोलेनाथ की, आज मैं क्या देख रहा हूँ। जब मैं कहीं से आता था, हाँ सही बात, हमारी पत्नी के चेहरे की रंगत बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ हाँ लेकिन आज क्या हो गया है, हाँ हाँ बड़ी गम में बैठी है। हाँ हाँ गोरेलाल, हाँ हाँ तो जानते हो, समझते हो हाँ हाँ क्या 20 साल हो गया है तेरी चाची के कोई औलाद नहीं हो रही है। सही बात यार। ये सोचती है हाँ हाँ कि हमारे पति ने 11 बीघा जमीन बनाया, हाँ 2 तल्ले की बिल्डिंग बनवाया, हाँ लेकिन हमारे दोनों प्राणी के मर जाने के बाद हाँ हाँ इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा। हाँ सही, जा करके कह दो हाँ हाँ कि तुम्हारे चाहने वाले हाँ। यानी हमारे चाचा तेरी आगे हैं। ठीक है ठीक है। चाची जी, आपके चढ़ने वाले आए हैं। ए चाची जी, आपके चढ़ने वाले आए हैं। करे गोरे ललवा, इतना कस के धक्का मारा कुर्सी से नीचे चली गई। कौन आए हैं? आपके चढ़ने वाले आए हैं। अरे गोरेलाल बेटा, मेरे चाहने वाले मेरे पति देव आए हैं। जाइए उन्हें आदर भाव के साथ मेरे पास लिवा के आइए। ए बाबू साहेब, क्या बात है गोरेलाल? बाबू साहेब, क्या बात है बे? चाची जी कही है कि अपने बाबू साहेब को चादर के साथ अंदर। ठीक कह रहा है, तेरी चाची ने कही होगी हमारे पति देवता को राजाई विवाह खिलाओ। नहीं चादर के साथ। गोरेलाल, हाँ। अगर हराम चाहे तूने बदतमीजी किया तो याद रख, इतना जूता मारूंगा साले कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा साले। नहीं। अच्छा चल बे, चल। क्या हो गया बे गोरेलाल? क्या बात है बे? हमका लागत है चाची बहुत जोर जोर से गरमानी है, और लागत है चाची 3-4 दिन से भतरान। अबे है साले, कौन सा भतरान है बे? अबे बुखार तो नहीं है? हाँ हाँ बुखार। अबे तूने इलाज क्यों नहीं कराया बे? इलाज बुखार था हाँ। तो दवा क्यों नहीं लाया बे? नहीं पीस के दे है, पिए है। कोई बात नहीं है, हाँ। मैं पूछता हूँ, सारी बात मैं बताता हूँ। हाँ पकड़ा है भाई राइफल में। हाँ हाँ लाओ। अरे बता दो मेरी रानी, अरे बता दिए मेरी रानी, बड़ी उदास बैठी हो। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, गमों की याद बैठी हो, समझ में कुछ नहीं आता। मुझसे बता दीजिए
और खड़ा है सामने तेरा सैया, खड़ा है सामने तेरा सैया, सही मुझसे बयां कीजिए, खड़ा है सामने तेरा। ये बताइए, जब मैं कहीं से आता था, जब तुम्हारा चेहरा को मैं देखता था तो मेरी तबीयत बड़ी हरी भरी हो जाती थी। आज लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? सर को झुका करके बैठी हो, तुम्हें क्या हो गया है? ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? बोलिए ना। मेरे राजा जी, आप क्या करेंगे मेरी तबीयत को पूछकर? आप तो कहीं इस चौराहे पे कहीं उस चौराहे पे बैठकर अपना समय काट लेते हैं। अरे क्या करूं? अगर मेरे पास आज कोई संतान होता, मेरा भी टाइम उसी में हंस बोल के कट जाता। अगर आप पूछ रहे हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अगर आपसे नहीं बताऊंगी फिर क्या गाँव वाले से बताऊंगी? क्या बात है? मेरी बात सुनिए मेरे राजा जी। हाँ, बोलिए बोलिए। और बताऊं क्या तुम्हें राजा, सुन रहे हो? और बताऊं क्या तुम्हें राजा, क्यों उदास बैठी नहीं आता, अरे समझ में कुछ नहीं आता, गमों की आस बैठी। गोरेलाल, तूने अपनी चाची की बात को सुना है रे? हाँ तेरी सुनिए। चाची क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोली है बे? आपके समझ में नहीं आए? अबे मेरे बात तो कुछ समझ कम आई बे। का बता कहती है चाची, हम बतावत ही। हाँ हाँ भाई बता बे। अरे बजा दो तुम इसका बाजा, अरे बजा दो तुम इसका बाजा, इसीलिए उदास क्या है सुना बे? बजा दो तुम इनका बाजा। कौन सा बाजा लेकर के आई है? क्या पता कहा तो है कोई डीजे लेकर के आई या कोई बैंड पार्टी लेकर के आई है? सारे नहीं कहा तुम बजा दो तुम मेरा बाजा, अरे एक नहीं कही है। बताऊं क्या तुम्हें राजा की उदास बैठी हूँ और समझ में कुछ नहीं आता, गमों की आस बैठी हूँ। अरे आज इस परिवार की कहानी तुम जानोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे राजा जी वही मैं सोचती हूँ। इस परिवार में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे राजा जी? सुनो मैं बताऊंगा। गितवा है कोख पे तुम्हारे की भूत गितवा है। गितवा ने मेरे कोख पर भूत कराई है, रंडी हर जाई भाई बाप। अरे की भूत गितवा है अब कोख पे तुम्हारे, और भला कैसे बच्चे जब होंगे तुम्हारे, भला कैसे
सुनो। अरे गया ओझा के पास उसने ओझा के पास। बताया। अरे फूलपुर में झारखंडी नाम के एक ओझा मिल गए थे। ओझा ने सारी बात बताया है। झारखंडे ओझा। अरे गया ओझा के पास, अरे उसने बताया, अरे सही सभी बताया ना कुछ भी छुपाया। आज घर की कहानी जान ली ना। ओ जो तुम्हारी देवरानी कितवा है जिसको तुम बहन समझती हो, आज तुम्हारे गर्दन पे छुरी चला रही है। अरे मेरे राजा जी, वही तो मैं सोच रही थी। आप मुझे दिल्ली ले गए, बम्बई ले गए, लखनऊ ले गए, इतनी दूर दूर मेरा इलाज कराए। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, किस चीज के इलाज करूं? और उरंडी भाई बाप गाड़ी जुलमैया गाड़ी हमारे आगे बिया भर देखा, ढीला फुलाई के चलती बा, लड़का भैया बा। लेकिन मेरे राजा जी, आज झारखंडे ओझा न मिले होते, रात दबी की दबी रह जाती। मेरी बात सुनिए। बोलिए क्या बात सुनो। अरे अभी चल के घर में कोहरा में मत अभी चल के घर में, अरे कोहरा में मचाऊंगी। अरे कितवा ए रंडी को मजा बेची। मैं अभी चल के घर में कोहराम मचाऊंगी और कितवा रंडी को मजा चिखाऊंगी। सही बात है। भाई बाप गाड़ी चलमैया गाड़ी रान के बिटिया। गोरेलाल देख लिया ना रे। सुन रहा। ये हाँ। देखिए, कहा गया है कि इतनी बड़ी दुनिया है, हाँ हाँ बहुत से ऐसा इंसान है कि बे औलाद है, हाँ उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ लेकिन फिर भी उनको भी बीत रहा है। हाँ लेकिन देखिए, हाँ बच्चे तुम्हारे हो या ना हो, हाँ हाँ लेकिन हम तुझे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आए आप ही का तो सहारा है मुझे। हाँ क्या? अरे तुम्हें दिल से कैसे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें। दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कि मर जाएंगे यार, क्या हम करेंगे। कि मर जाएंगे यार, क्या हम करेंगे। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम। वफाओं का मौसम बदलता नहीं है, हमने की वफा हम करेंगे। हमने की है, वफा हम करेंगे।
वफा हमने की है, वफा हम करेंगे कि मर जाएगा यार, क्या हम करेंगे कैसे खुदा हम आए हुए जेडी कैसेट सेंटर म्यूजिक कैसेट सेंटर दिल्ली को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। साथियों, इसी के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कहानी और संगीत के माध्यम से अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना ज़्यादा ही बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। साथियों, मेरा नाम आकाश कुमार है। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मुझसे मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्रीमान राम प्रकाश है। एक मेरी भाभी हैं जिनका नाम श्रीमती कजरी कंठी वाली है। मेरी धर्म पत्नी का नाम गीता है। एक मुझसे मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम राजकली है। क्या बताऊं साथियों, मालिक की असीम अनुकंपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी बहन की शादी गंगापुर में हुई है। वह अपने परिवार के साथ अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। क्या बताऊं साथियों, मालिक का दिया हुआ मेरे परिवार में सब कुछ मौजूद है, लेकिन जहां पर परमात्मा ने सब कुछ दिया है वहीं पर एक बात की कमी है। कमी वो है कि बड़े भैया और भाभी के पास एक औलाद नहीं है। आज यही चिंता हमें नहीं, बड़े भैया भाभी यानी सारे परिवार को बनी रहती है। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कहा गया है कि जब तक मालिक की मर्जी नहीं होती है तब तक कुछ हासिल नहीं होता है। आज कई दिन हो गया बड़े भैया भाभी से मुलाकात नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं अपनी गीता से भी मिलना चाहता हूं। एक मेरा साथी, मेरे बचपन का साथी मेरा गोरेलाल हमेशा मुझसे मुलाकात करता था। आज न जाने कहाँ गायब है, चल करके पता लगाता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। खुश रहो, मालिक तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। लेकिन एक बात ये बताओ गोरेलाल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत कैसी मालिक है? की कृपा से, आए हुए तमाम दर्शक बंधुओं से कृपा से और हमारे जेडी कैसेट म्यूजिक सेंटर वालों की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। लेकिन गोरेलाल, तुम्हें भली भांति जानते हो कि जब तक मैं तुमसे मिलकर दो चार बातें नहीं कर लेता हूँ मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। सही है। अरे गोरेलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने घर का एक सदस्य नहीं बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा समझता हूँ। हाँ, सही बात कह रहे हैं। गोरेलाल, एक बातें बताओ कि घर का क्या समाचार है? घर का समाचार सब ठीक है। तुम्हारी भाभी, मेरी भाभी यानी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है उनकी। बड़े भैया कैसे हैं? बड़े भैया आपका ही इंतजार, मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और मेरी गीता कैसी है? ठीक है। मेरे भाई गोरेलाल, तुम्हें भली भांति जानते हो कि परमात्मा का दिया हुआ मेरे परिवार खानदान में सब कुछ मौजूद है। सही कह रहे हो। लेकिन एक बात की कमी है। कमी वो है कि जहाँ पर मालिक ने सब कुछ दिया है वहीं पर बड़े भैया भाभी को एक औलाद नहीं दिया है। सही कह रहे हो,
सही कह रहे हो। इस बात की चिंता मेरे दिल में हाँ। हमेशा बनी रहती है। सही है। और तुम्हें भी भली भांति जानते हो कि मेरी धर्म पत्नी गीता की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सही कह रहे हो चाचा। आज मैं सोच रहा हूँ हाँ। कि ब्लॉक से आने के पहले मैं घर पर पहुँच जाऊँ और बड़े भैया भाभी से आशीर्वाद लूँ, कुछ जरूरी बातें भी कर लूँ। ठीक है। तुम्हारी क्या राय है? चले। आइए चलते हैं। आखिर बात क्या है? ऐसे कैसे जाएंगे बड़े फिर कैसे भैया? चलोगे? ये जो आए हुए हमारे बड़े भैया कैमरा मैन वाले। अच्छा अच्छा। जेडी से यानी जेडी नरेला म्यूजिक दिल्ली। कैसी सेंटर दिल्ली। हाँ हाँ आए बड़े हुए हैं। सौभाग्य की बात है, ऐसे हाँ, महान हाँ। पुरुषों का दर्शन हुआ है। हमारे बड़े भैया जी कहे कि गोरेलाल सुरेंद्र भाई के शिष्य महेंद्र भाई अगर आएंगे तो कह देना कुछ सुनाई दे है। अच्छी बात है। हाँ हाँ आए हुए हमारे जेडी म्यूजिक कैसी सेंटर दिल्ली बैठे हुए हमारे दर्शक बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है आप सबके चौड़ों का आशीर्वाद मिला। आप सबके सामने एक गीत पेश है, मैं आशा करता हूं कि जरूर पसंद आएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो हम अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हैं। लावा फटा समुंदर से निकली चिनगारी, लावा फटा समुंदर से निकली चिनगारी, हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई। लावा फटा समुंदर हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई, हत्यारी लहरें। लावा फटा समुंदर से निकली चिनगारी, हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई। रविवार 26 दिसंबर सन 2004, रविवार 26 दिसंबर। रविवार 26 दिसंबर सन 2004, 6:28 पर आर्य कहर हुआ खूंखार, दांडो किया समुंदर मचा कोलाहल भारी, हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई। हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई, हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई, तांडव किया समुंदर मचा कोलाहल भारी, हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई।
पति बिन नारी कितने रोवई मात पिता बिन कितनी पति बिन नारी रोई रोई के तट के ऊपर आरे खून के आंसू गारी मर गए लाश देख के भाई बहन महतारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई तमिलनाडु केरल श्रीलंका थाईलैंड मझार श्रीलंका थाईलैंड मझार इंडोनेशिया पांडुचेरी आर्य आंध्रा में हाहाकार मच गया प्रलय काले प्राकृतिक विनाशकारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई मच गया प्रलय काल प्राकृतिक विनाशकारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई शिव का तीसरा नेत्र खुलावा विष्णु गए ऋषियाई शिव का तीसरा नेत्र खुलावा विष्णु गए ऋषियाई देवता दीन मौत के मंजर आर्य लहर पे चढ़ कर आई लगभग 3 लाख के गर्दन देह से उतारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई लगभग 3 लाख के गर्दन देह से उतारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई लावा फटा समुंदर से निकली चिंगारी हत्यारी लहरें ज्वाला बन गई। अब मैं अपने घर चल रहा हूँ, बड़े भैया से मिलूंगा, भाभी से मिलूंगा और आज कुछ जरूरी बातें करूंगा। कहानी में मजा अब आएगा।